हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम पार्ट ऑफ ब्रेन के वॉल्यूम 4 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन का सारे पार्ट को देखेंगे। इससे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन। मेटेनसिफेलॉन में 2 पार्ट आते हैं, सेरिबेलम एंड पोन्स। अब माइलेनसिफेलॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए फिगर में देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा फिगर में आप देख सकते हैं पोन्स कहाँ होता है, सेरिबेलम कहाँ होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ होता है। ठीक, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही नीचे जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड, उसी से टच रहता है स्पाइनल कॉर्ड। आपको दिख रहा होगा सेकंड डायग्राम में भी, ठीक अच्छे से। और ब्रेन के हर पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हिंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट सेरिबेलम के बारे में जानते हैं। ठीक, सेरिबेलम में लिखा है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग क्या पढ़े थे, सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है और सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। और यहाँ सेरिबेलम है, ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद चलिए इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो लिखा है द सेरिबेलम इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड बिलो द टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब and above the brain stem. It's shaped like a half circle and is pinkish gray in color। यानी सेरिबेलम सिर के पीछे, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब के नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित होता है। इसका आकार अर्धवृत्त जैसा है और इसका रंग गुलाबी भूरा है। ये कैसा होता है, गुलाबी भूरा होता है और इसका आकार सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त जैसा होता है, आधा वृत्त के जैसा। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम। इसमें लिखा द सेरिबेलम हैज 2 हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट कनेक्टेड बाय द सेंट्रल रीजन कॉल्ड द वर्मिस। यानी सेरिब्रम में 2 गोलार्ध बाएं और दाएं होते हैं जो वर्मिस नामक एक केंद्रीय क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सेरिबेलम और रेड कलर से जो जुड़ा हुआ है सेरिबेलम, दोनों पार्ट, उसी को वर्मिस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा द सरफेस of cerebellum has many folded or ridge gauge called folia. Increase its surface area and following it to house a large number of neuron। यानी सेरिबेलम की सतह पर कई तह या लकीरें होती है जिन्हें फोलिया कहा जाता है, जिससे इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसमें बड़ी संख्या में न्यूरॉन आने की अनुमति मिल जाता है। ठीक, बहुत संख्या में क्या कहता है, बहुत ज्यादा संख्या में न्यूरॉन इसमें प्रेजेंट हो सकता है। जब फोल्ड के कारण क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक, इसी फोल्ड को फोलिया कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इट इज ओरिजिनेट इनटू 3 मेन फंक्शनल पार्ट। यानी यह जो होता है 3 मेन फंक्शनल पार्ट से क्या है, बना होता है। पहला इसमें है सेरिब्रो सेरिबेलम। इसमें लिखा इन्वॉल्व इन प्लेइंग एंड इनिशिएटिंग वॉलेंट्री एक्टिविटी एज वेल मोटर लर्निंग। यानी स्वैच्छिक गति को योजना बनाने और आरंभ करने के साथ साथ मोटर लर्निंग में भी शामिल होता है। कौन, सेरिब्रो सेरिबेलम। इसके बाद सेकंड इसका फंक्शनल पार्ट है स्पाइनो सेरिबेलम। इसमें लिखा है रेगुलेशन मसल टोन एंड कोऑर्डिनेट स्किल वॉलेंट्री मूवमेंट। यानी मांसपेशियों की टोन को नियंत्रित करना और कुशल स्वैच्छिक गतिविधि का समन्वय करना, ये किसका काम है, स्पाइनो सेरिबेलम का। उसके बाद सी में है वेस्टिबुलो सेरिबेलम। इसमें लिखा है मेंटेन बैलेंस एंड कंट्रोल आई मूवमेंट। यानी संतुलन बनाए रखना और आई की गतिविधियों को नियंत्रित करना। कौन करता है, वेस्टिबुलो सेरिबेलम। सेरिब्रम के बाद हिंड ब्रेन का अगला पार्ट है पोन्स। इसमें लिखा है द पोन्स इज द बल्बेड स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्टेम। इट सर्व्स एज द bridge between various part of the nervous system including the cerebrum, cerebellum and spinal cord। यानी पोन्स जो है मस्तिष्क तंत्र में एक बल्बनुमा संरचना है। यह मस्तिष्क, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड सहित तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्से के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। कौन, पोन्स। पोन्स क्या करता है, ब्रिज के रूप में कार्य करता है। ठीक, इसके बाद चलिए इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है पोन्स इज लोकेटेड अबव द मेडुला ओब्लोंगेटा एंड बिलो द मिड ब्रेन। यानी पोन्स मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर और मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है।
ठीक। इसके बाद अगले पेज पे लिखा स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्स। इसमें लिखा इट कंटेंट्स बोथ व्हाइट मैटर विच कैरी सिग्नल एंड ग्रे मैटर विच कंटेंट्स न्यूरॉन एंड रेगुलेट्स फंक्शन। यानी इसमें सफेद पदार्थ जो सिग्नल ले जाता और ग्रे पदार्थ जिसमें न्यूरॉन होता और कार्य को नियंत्रित करता दोनों होता है। किसमें? पॉन्स में दोनों होता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है द पॉन्स इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। पॉन्स को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है बेसल पार्ट। बेसल पार्ट वेंट्रल होता है। इसमें लिखा है कंटेनिंग डिसेंडिंग मोटर ट्रैक एंड पॉइंटिंग न्यूक्लियाई दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम। यानी इसमें आरोही मोटर पथ और पॉइंटिंग नाभि होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच जानकारी रिले करता है। ठीक। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है टैगमैन। डोर्सल पार्ट होता है। इसमें लिखा कंटेनिंग द रेट्रिकुलर इंफॉर्मेशन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड असेंडिंग सेंसरी ट्रैक। यानी इसमें जालीदार गठन कपालीय तंत्रिका और आरोही संवेदी पथ शामिल होता है। असेंडिंग सेंसरी ट्रैक इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है फंक्शन। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसमें लिखा द पॉन्स इज इन्वॉल्व इन न्यूमरस वाइटल फंक्शन इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग ब्रीथिंग, कंट्रोलिंग स्लीपिंग साइकिल एंड रिले सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। यानी पॉन्स कई महत्वपूर्ण कार्य में शामिल है जिसमें श्वसन को विनिमय करना, नींद के चक्र को नियंत्रित करना और संवेदी और मोटर संकेतों को रिले करना। ये सारे फंक्शन कौन करता है? पॉन्स करता है। ठीक। इसके बाद हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा है। इसमें लिखा है द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन वेयर द ब्रेन स्टेम कॉन्टैक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, बेस पर स्थित होता है जहां ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। ठीक। इसके बाद अगले पेज पर लिखा स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें लिखा द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज कनेक्टेड बाय द पोन्स टू द मिड ब्रेन एंड इज कंटिन्यूअस posteriorly with the spinal cord with which it merge at the opening foramen magnum at the base of skull। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स द्वारा मिड ब्रेन से जुड़ा होता और स्पाइनल कॉर्ड के साथ निरंतर जुड़ा होता जिसके साथ यह खोपड़ी के आधार पर ओपनिंग फोरामेन मैग्नम में विलीन हो जाता है। ठीक। और जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ ये जो है स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। ठीक। दिख रहा होगा आपको। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। लिखा है इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। इसको दो क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। पहला है वेंट्रल सरफेस, ये एंटीरियर होता है। इसमें लिखा है कंटेंट्स द पिरामिड विच आर लार्ज बंडल ऑफ मोटर फाइबर दैट क्रॉस ओवर द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। इसमें पिरामिड शामिल होता है जो मोटर फाइबर से बड़े बंडल हैं जो शरीर के विपरीत दिशा में क्रॉस करता है यानी पार करता है। इसका सेकेंड पार्ट है डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस। इसमें लिखा है कनेक्ट्स द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेट्स which are part of the sensory pathway responsible for transmission information about touch and proprioception। यानी इसमें न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेट्स शामिल है जो स्पर्श और प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार संवेदी मार्ग का हिस्सा होता है। इसके बाद लास्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन दिया है। इसमें लिखा है इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन रेगुलेशन में of the body involuntary functions such as heart rate, blood pressure, breathing and reflex like coughing, sneezing and vomiting। यानी ये शरीर की अनेक अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन तथा खांसना, छींकना और उल्टी जैसी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक। समझ में आ गया। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ब्रेन के ऑल पार्ट को हम 4 वीडियो में अच्छे तरह से हम बताए हैं। आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। इस पार्ट को हम अच्छे तरह से फर्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। ठीक। आप वहां से पढ़ सकते हैं। चारों पार्ट पढ़ लीजिएगा तो आपको ब्रेन का सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो आपको बताएं, यदि इसमें कोई भी दिक्कत हुआ होगा या कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक। और समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे, और फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।